मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपनी पूजा पर भरोसा रख कर बिना किसी और को दान दक्षिणा पैसा दिए खुद ही जाप करके अपने सर से परेशानियों को दुर्घटनाओं को दूर कर सकते हो। तब तुम मेरी बात नहीं माने। अब जब तुमने किसी को अपना संकल्प अपना धन दे दिया है तो अब केवल एक ही मार्ग तुम्हारे पास बचता है, वो है मुझ पर विश्वास करना। अब चाहे वो तुम्हारे हाथ के संकल्प वाली चावल को लेने के पश्चात जो भी मंत्र करे, जो भी पाठ करे, तुम्हारे लिए करे या किसी और के लिए करे या करे ही नहीं, तुम्हारा मुझ पर भरोसा है, इसलिए तुम्हारी रक्षा होगी। आगे से ना अपने आप पर भरोसा रखना। तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है, बल्कि अलग बात है, सच्चाई है, भक्ति भाव है। तुम्हें खुद अपने लिए पाठ करना चाहिए। और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें ना शिवलिंग पर जल अर्पण करने का मौका मिलता है और तुम्हें इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। तुम्हें रोज़ शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि ये मौका तुम्हें मिल रहा है। कुछ खास बात है, कुछ विशेष है, इसलिए वहाँ से चलकर ही तुम्हारा किस्मत जागृत होगा। जो आशीर्वाद मिल रहा है ना, वहाँ पूरी पूरी सेवा करो। कुछ लोग तुम्हारे दिए गए काम को जो पल भर में पूरा कर सकते हैं, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कि वो जानबूझकर उस काम को विलंब करके, देरी लगाकर, तुम्हें परेशान करके, तुम्हें गुस्सा दिलवाकर तब पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी तो मेरा मंत्र सबूरी वो काम आता है। तब तुम्हें सबूरी रखना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। लेकिन अगर कोई अपनी दहलीज पार करने लगे ना, तो जो ज़रूरी सज़ा है उस इंसान को सही रास्ते पर लगाए रखने के लिए वो देने का पूरा पूरा हक है तुम्हारे पास। कोई तुम्हारा सामान ले जाए और तुम्हें लौटाए नहीं, तंग करे लौटाने में, कुछ मरम्मत के लिए ले जाए या किसी अन्य काम से ले जाए, अपने उपयोग के लिए ले जाए और नहीं लौटाए ना, तो तुम उसे उस सामान को लाने के लिए कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अगर तुम उस इंसान को तनख्वाह देते हो तो तुम उससे ये भी कह सकते हो कि अगर वो तुम्हें तुम्हारा सामान ना दे तो तुम उसकी तनख्वाह में से उतने पैसे काट लोगे। तुम्हें ये करना नहीं है। वास्तविकता में तुम्हें किसी के पैसे, किसी की तनख्वाह से कुछ नहीं काटना है, लेकिन तुम्हें ये कहना है सिर्फ। कुछ लोगों को डराए बिना सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, और अगर तुम ये कर रहे हो, उन्हें डरा कर ही सही रास्ते पर ला रहे हो, तो यकीन मानो तुम उनके भाग्य को उदय कर रहे हो, तुम उनका अच्छा कर रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी ना तुम्हें माँ भवानी के मंदिर जाना चाहिए, जो तुम्हारे शहर में है या पास के शहर या गांव में है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार तो ज़रूर हो आया करो पूरे परिवार के साथ। और ये भी ध्यान रखो कि जब भी जाओ तो माँ भवानी के लिए श्रृंगार का पूरा सामान और लाल रंग की चुनरी ज़रूर ले जाओ, उसे ज़रूर चढ़ाया करो। तुम्हें पता नहीं है इससे कृपा कितनी मिलेगी तुम्हें। जो तुमसे रूठ गया है ना, उसे तुम ताज़े ताज़े फूल दे दो, जिसमें सुगंध हो, उसमें अपना प्यार मिला दो। उसे पहले मेरी चरणों में चढ़ाओ और फिर उस इंसान को दे आओ। देख लेना, वो इंसान खुश हो जाएगा और तुम्हें निश्चित ही माफ़ कर देगा। खुश रहो, सौभाग्यवान भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।